सोया चंक्स एक बाई प्रोडक्ट होता है सोयाबीन का। जो सोयाबीन होती है उनमें से तेल ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और फिर जो आटा बचता है उनकी हेल्प से जो प्रोडक्ट बनता है उसको सोया चंक्स कहते हैं। ऐसा करने से एक प्रोडक्ट तो नया प्राप्त होता ही है, उसके साथ ही इसमें 2-3 चेंजेस और हो जाते हैं। अगर बात देखें सोयाबीन में 20 पर 100 ग्राम के पीछे 20 ग्राम के आसपास फैट होता है और प्रोटीन होता है 35-36 ग्राम के आसपास। लेकिन सोया चंक्स में जो फैट है वो बिल्कुल कम हो जाता है, 0.5 ग्राम के आसपास हो जाता है और प्रोटीन लगभग 52 ग्राम के आसपास हो जाता है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाए जाने वाले मटेरियल्स में से एक है। ये अगर इसका कंपैरिजन अपन चिकन या मटन या एग्स या पनीर या दूसरी दालों के साथ करें तो इन सब का विजेता आपका सोया चंक्स ही होता है। सोया चंक्स में लगभग 52 ग्राम प्रोटीन होते हैं, इस वजह से ये सबसे ज़्यादा प्रोटीन वाला प्रोडक्ट है। अब इसका जो कॉन्स्टिट्यूट कैसे होता है, क्या कितना कौन कितनी मात्रा में होता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो पर 100 ग्राम जो सोयाबीन होता है उसकी न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं तो पर 100 ग्राम सोयाबीन में लगभग 345 कैलोरी होती है। प्रोटीन होता है 52 ग्राम, फैट होता है 0.5, कार्बोहाइड्रेट लगभग 33 ग्राम, क्रूड फाइबर और डाइटरी फाइबर लगभग 13 ग्राम, कैल्शियम 350 मिलीग्राम, आयरन 20 मिलीग्राम। ये सारे प्रोडक्ट जो चीज़ें होती है हाई प्रोटीन प्रोडक्ट होने की वजह से सोयाबीन का उपयोग मसल्स बिल्डिंग में किया जाता है। मसल बिल्डिंग के अलावा इसके बहुत सारे बेनिफिट और भी हैं, जिनकी अगर मैं बात करूं तो ये आपके हेयर और स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल है। क्यों है ऐसा? क्योंकि ये फाइटोएस्ट्रोजन फैमिली का एक प्लांट है जो आप कहते हैं जिसमें आइसोफ्लोनोविस होता है, जो आपके एस्ट्रोजन जो फाइटो एस्ट्रोजन है वो एस्ट्रोजन को रेगुलेट करता है अपनी बॉडी में। हालांकि इतनी ज़्यादा मात्रा में ये नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये जो ओमेगा 3 इसमें पाया जाता है, अनसेचुरेटेड फैट्स पाए जाते हैं, उसकी वजह से ये बॉडी की स्किन और हेयर्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है। दूसरा इसका एक 2015 में एक स्टडी हुई थी, उसके हिसाब से बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, हार्ट डिजीज़ को दूर रखता है, इसके साथ साथ ऑस्टियोपोरोसिस नाम की जो बीमारी होती है उसको रिड्यूस करता है। और डेली लाइफ के बेनिफिट्स की बात करें तो आपको बहुत लंबे समय तक ये फुल रखता है, कीप यू फुल लॉन्गर, यानी एक बार खाना खाने के बाद एकदम पेट पूरा। वैसे प्रोटीन की एक खासियत होती है कि आपको पूरे दिन ज़्यादातर फुल रखते हैं। कार्बोहाइड्रेट होता है वो एनर्जी दे देता है और प्रोटीन आपको फुल रखता है। एक्सेस फैट होती है बॉडी को, उसको कम करता है और मसल्स बिल्डिंग ज़्यादा होती है। इसके अलग अलग प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, इसको विभिन्न प्रकार से आप पूरे दिन में कंज्यूम कर सकते हैं, यानी आपकी रेसिपीज़ आप अलग अलग बना सकते हो। जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जो जिम वगैरह जो करते हैं, उनके लिए एक दिक्कत टाइमिंग की या कुकिंग की होती है। तो वो एक सिंपल सी रेसिपी ये होती है कि इसको आप व्हीट फ्लोर यानी गेहूं के आटे के साथ मिक्स कर लीजिए, ये सोया चंक का आटा बना लीजिए, इसको मिक्सर में ग्राइंड करके और आप इसको उसके साथ मिक्स कर लीजिए गेहूं के आटे के साथ, और जो चपातीज बनती है, रोटियां बनती है, उनको आप डेली जैसे गेहूं की रोटी खाते हैं वैसे वैसे इसको भी कंज्यूम कर सकते हैं। दूसरे इसकी डिफरेंट टाइप की रेसिपीज़ आप अगर यूट्यूब पे अदर वीडियोज़ में देखोगे तो बहुत सारी रेसिपीज़ आपको इसमें मिल जाएगी, जिसमें आपकी डिफरेंट टाइप की करी वगैरह या फिर अंडों के साथ इसकी मिक्स करके बहुत टाइप की अलग अलग सब्जियां इसकी बनती है। दूसरा, सोयाबीन को बिना पकाए नहीं खाना चाहिए, ये एक दिक्कत है। सोयाबीन को बिना पकाए खाने से इसमें प्रोटीज इनहिबिटर्स होते हैं जो डाइजेशन को कम कर देते हैं। जितना ज़्यादा इसको पकाएंगे ये इनहिबिटर्स उतने ही कम हो जाएंगे और ये उतना ही डाइजेशन के लिए अच्छा रहेगा। यानी अपन ये नहीं कर सकते कि सोया चंक्स का आपने आटा बना लिया और उस आटे को सुबह सुबह दूध या पानी के साथ जैसे वे प्रोटीन लेते हैं वैसे यूज कर लें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये डाइजेशन बहुत मुश्किल से होगा, डाइजेस्ट बहुत मुश्किल होगा। इनहिबिटर्स होते हैं जो डाइजेशन को रोक देते हैं। और जो एक मिसकंसेप्शन सोयाबीन के बारे में चलता है कि इससे एस्ट्रोजन लेवल बढ़ता है,
और टेस्टोस्टेरोन कम होता है। इसके बारे में भी एक स्टडी की गई, चूहों पे स्टडी की गई, माइस पे चूहों पे स्टडी की गई, माउस पे, और उसमें पाया गया कि उनका जितना वज़न होता है उसके वज़न पर केजी के ऊपर उनको 20 मिलीग्राम ये सोयाबीन प्रोडक्ट के रूप में प्रोवाइड करवाया गया। और स्टडी का रिज़ल्ट ये आया कि उनके जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल था उसमें 35% लोअर हो गया था, यानी कम हो गया टेस्टोस्टेरोन। यानी 20 मिलीग्राम की मात्रा चूहे में कितना तो वज़न होता है उसके हिसाब से उनको दिया गया। तो वही अगर ह्यूमन बींग से यानी पुरुष से कंपेयर करें, यानी किसी मैन से कंपेयर करें, तो ये कहते हैं कि लगभग 53 गिलास ऑफ मिल्क, सोया मिल्क अगर कोई पीता है तो उसके डेली पीता है तो उसके 1 महीने के अंदर 35% टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा। अब 53 गिलास मिल्क इम्पॉसिबल सा है, कोई 5 गिलास भी नहीं पी पाता। यानी कह सकते हैं कि टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है, बिल्कुल सही बात है। एस्ट्रोजन लेवल बढ़ता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये तब है जब आप इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करते हो, बहुत ज़्यादा मात्रा में, यानी 150-200 ग्राम से कुछ नहीं होने वाला। अगर 500-700 ग्राम, ये भी कोई साइंटिफिक रिसर्च इसके बारे में नहीं हुई, लेकिन ये भी तय नहीं है कि कितना रोज़ाना कंज्यूम करने पे टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होगा। लेकिन एक सोया प्रोडक्ट के रूप में, सोया मिल्क के रूप में एक रिसर्च है कि 53 गिलास दूध अगर रोज़ाना पियोगे तो आपका सोया जो टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होगा। इतना हो नहीं सकता। आप 150 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम तक एकदम सेफ़ है, डेली लाइफ में आप इसको आसानी से कंज्यूम कर सकते हैं। अब मान लो किसी को 150 ग्राम की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है डेली वैल्यू में, तो अगर वो 150 ग्राम प्रोटीन चाहिए, तो अगर वो 100 ग्राम या 150 ग्राम सोया चंक्स लेता है तो 70 से 80 ग्राम प्रोटीन तो उसका यहाँ से आ जाता है। फिर अगर बाकी जो दालें चना वगैरह खाता है, कोई अगर नॉन वेजिटेरियन है तो अंडे वगैरह 4-5 अंडों से उसका काम हो जाएगा। वे प्रोटीन का जो खर्चा है वो बच सकता है। दूसरा इसका जो दिक्कत है कि वे प्रोटीन में जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, कार्ब्स होती है, वो 1 से 2 ग्राम होती है पर स्कूप की बात करें, 30 ग्राम के पीछे पर स्कूप के ग्राम। लेकिन यहाँ देखिए 30 ग्राम, 100 ग्राम के पीछे 33 ग्राम का है, यानी 30 ग्राम के पीछे लगभग 8 से 9 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होती है 30 ग्राम के पीछे। तो उसको एडजस्ट आप दूसरी डाइट में कार्ब्स को कम करके आप कर सकते हो। अगर कोई लोग वे प्रोटीन नहीं यूज़ करना चाहते, पाउडर्स जिनको बोलते हैं, उनको यूज़ नहीं करना चाहते, तो अपनी अन्य कार्ब जो दूसरी चीज़ें खा रहे हो उसमें कार्ब्स को कम कर दीजिए और वे सोया चंक्स को बढ़ा दीजिए। तो आपकी जो कार्बोहाइड्रेट की जो दिक्कत है वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। ये वीडियो था सोया चंक्स के बारे में, जितने मिथ्स झूठ जो फैलाए जा रहे हैं उसके बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और